हेलो। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजी बाय एम सर फॉर नीट यू जी। ओके। और मैं पढ़ा रहा हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके। जिसके 2 लेक्चर जो है कंप्लीट हो चुके हैं और जो नए गाइज हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि उनको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके। तो आप देख सकते हैं मेरे पुराने 2 जो लेक्चर हैं मेरे चैनल पे जाके। चलिए मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा इसे। अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैंने एमएससी किया है बायोटेक्नोलॉजी से फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। माय रिसर्च पेपर आल्सो पब्लिश्ड इन इंटरनेशनल जर्नल। आई हैव बीएड डिग्री आल्सो एंड आई हैव 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। चलिए नाउ देखिए, अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ईसोफेगस। ओके। लास्ट क्लास के अंदर जो है मैं पढ़ा चुका हूँ टीथ, टंग और सेलाइवरी ग्लैंड डिटेल में। ओके। चलिए आज स्टार्ट करूंगा मैं ईसोफेगस। आपको दिख रहा है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द ईसोफेगस। ओके। इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर, जो कि मैं आगे भी बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। और ये कनेक्ट करती है बकल कैविटी को कहाँ पे, स्टोमक से। ओके, दिस इज द स्टोमक। और आगे यहाँ पर होता है बकल कैविटी, आप सभी जानते हैं। मैं डायग्राम बनाऊँ यहाँ पर अगर तो। ओके। तो इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है। तो यहाँ होती है बकल कैविटी को, तो इसोफेगस कनेक्ट करती है बकल कैविटी, दिस इज द बकल कैविटी या ओरल कैविटी। ओके। तो आप समझ गए होंगे इसको। चलिए, तो इसोफेगस के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन पे अब मैं डिस्कस करना चाहूँगा। इसोफेगस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, हम सभी जानते हैं। पियर्स करती है मतलब कि ये भेदती है किसको, डायाफ्राम को। आप सभी जानते हैं डायाफ्राम जो है हमारे एब्डोमिनल कैविटी, थोरेसिक कैविटी में होगा। ओके। उसको पियर्स करती है, इस तरीके से निकलेगी। पियर्स करना मतलब लाइक दैट। ओके। दिस इज द इसोफेगस। ओके। तो इसको पियर्स करती है डायफ्राम को और ओपन होती है स्टोमक में। तो यहाँ पर क्या है, स्टोमक हो जाएगा। क्लियर है। तो दिस इज पियर्सिंग डायफ्राम इज कॉल्ड हाइटस। बच्चों ये ध्यान रखना, नीट लिख देता हूँ मैं यहाँ। ठीक है। तो हाइटस वो जगह है जहाँ से ये पियर्स करती है डायफ्राम को। डायफ्राम ये है। ठीक है। देखिए पूरी जो डायफ्राम के बारे में जो है रेस्पिरेशन सिस्टम में हम पढ़ेंगे। ओके। ईसोफेगस कनेक्ट करती है फेरिंग्स, वही बक्कल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट है, और स्टोमक को। ओके। साइज इसकी 25 सेंटीमीटर होती है। ओके। लेंथ। ओके। और दिस इज गिव्स पैसेज टू च्यूइंग फूड, मतलब कि बोलस। देखिए ये है बोलस, ये येलो कलर का दिख रहा है, दिस इज द बोलस। ओके। दिस इज द बोलस। और जब स्टोमक के अंदर आ जाएगा फूड, वहां बोलेंगे हम तो ये दोनों टाइम हमें ध्यान रखनी है। चलिए, तो ये गिव, अब देखिए ये सिंपल सी बात है कि ये पैसेज प्रोवाइड करा रही है च्यूइंग फूड, जिसे हमने बोलस कहा है, और लिक्विड को। आप जूस पी लो, पानी पी लो, कुछ भी पी लो, तो उसे पैसेज प्रोवाइड करा रही है। अब ये नीट के पर्पज से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ईसोफेगस के पास जो है क्या नहीं है बच्चों, सिरोसा लेयर नहीं है। ओके। आप सब जानते हैं एलिमेंट्री कैनाल का टीएस काटते हैं हम, तो आउटर जो लेयर है, मैं जब इसका टीएस पढ़ाऊंगा, जब भी बताऊंगा, यहाँ भी बता देते हैं। ठीक है। कुछ इस तरीके से टीएस नहीं होता क्या उसका। तो आउटर लेयर तो हो जाती है हमारी कौन सी, सिरोसा। ये एब्सेंट होती है किसके अंदर, ईसोफेगस के अंदर। यहाँ पर होती है मस्कुलरिस, फिर होता है सब म्यूकोसा, उसके बाद आता है म्यूकोसा, और देन आपका ल्यूमेन। ओके। दिस इज द ल्यूमेन। तो ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो 2 स्फिंक्टर जो हैं प्रेजेंट होंगे इसोफेगस के अंदर। देखिए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, डायग्राम पे चलता हूँ। एक स्फिंक्टर तो यहीं प्रेजेंट होगा और दूसरा स्फिंक्टर यहीं प्रेजेंट होगा। ओके। और दूसरी बात कहूँ तो स्फिंक्टर जो हैं, देखिए स्फिंक्टर कुछ नहीं है, ये
मसल्स फाइबर होते हैं, ठीक है, मसल फाइबर होते हैं। इसमें लो आप ढक्कन कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि फूड को बाहर आने से रोकती है। ओके, ग्रेजिंग एनिमल्स जो होते हैं, काऊ हो गई, शिप हो गई, बफेलो वगैरह जो भी हैं ग्रेजिंग एनिमल्स जो चरने हर्बीवोरस हैं, फॉर एग्जांपल उसमें बात करूं तो उनके अंदर जो स्फिंक्टर एब्सेंट होता है, वो एक साथ खा लेते हैं बहुत सारा, और उनमें जो है स्फिंक्टर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ढक्कन प्रेजेंट नहीं है, तो वो बाद में, जिसे हम बोलते हैं जुगाली करना, ओके, उसको बाद में वो चबाते रहते हैं। ओके, ध्यान रखना। अपर स्फिंक्टर एंड लोअर स्फिंक्टर, जो मैंने कहा था दो स्फिंक्टर प्रेजेंट होंगे। दिस स्फिंक्टर प्रिवेंट रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, ये मैंने बता दिया आपको। अपर स्फिंक्टर के बारे में बात करेंगे और लोअर स्फिंक्टर के बारे में बात करेंगे। अपर स्फिंक्टर मेड अप ऑफ स्ट्रेटेड मसल एट द जंक्शन बिटवीन फेरिंग्स एंड इसोफेगस, ध्यान रखना है इसको आपको। और जो लोअर स्फिंक्टर है लोकेटेड इन द गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, ओके, गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आ रही है स्टोमक में, तो ये देखिए जेसेफ डिशर है और 4 to 5 आवर्स यहाँ पे जो है फूड आराम करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कायम बोलते हैं। ओके, तो ये देखिए स्टोमक की शानदार स्ट्रक्चर है। ये ईसोफेगस आपको दिख रहा है, जो फूला हुआ पार्ट है उसे बोला है फंडस। जो हार्ट, कार्डिया कहाँ से नाम आया है, हार्ट से, तो हार्ट के जो पास है उसे बोलेंगे कार्डिया। और दिस इज पाइलोरस, ओके, ध्यान रखना अपन को। दिस इज रूगे, ये क्या है, रूगे, ये आपको दिख रहे हैं ना, ये दिस इज, ये रूगे हैं, ये सब रूगे क्या करते हैं, एक्सपेंड में हेल्प करते हैं। एक्सपेंड ऑफ स्टोमक, ओके, स्टोमक को फैलाने में काम करते हैं। जब आप बहुत सारा खा लोगे तो यही रुके जो हैं जगह बनाएंगे। ओके, चलिए तो बात करूँ इसके बारे में, तो इट इज़ सिचुएटेड कहाँ पे, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके लेफ्ट साइड पे होता है। ओके, और वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री केनाल, देखिए वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री केनाल। अब देखो लीवर तो है, लीवर भी बड़ा होता है, लेकिन लीवर जो है एलिमेंट्री केनाल का पार्ट नहीं है, वो तो एसेसरी है, इसलिए वाइडेस्ट पार्ट कौन सा है, स्टोमक। ओके, ध्यान रखना है आपको ये। दिस इज जे शेप्ड स्ट्रक्चर मैंने बता दी, और इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन को ये कनेक्ट करता है। देखिए देखिए बच्चों, ये है हमारी ड्यूडेनम। क्या है ये, ड्यूडेनम, दिस इज ड्यूडेनम। ओके, तो और ये हो गया इसोफेगस। तो ये ड्यूडेनम क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्टोमक उसको कनेक्ट कर रहा है, यही बात यहाँ पे बताई गई है। चलिए अब एनाटॉमिकल उसका डिवीजन देख लेते हैं। स्टोमक का हम चार पार्ट में ये डिवाइडेड है, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। ओके, तीन पार्ट आपको दिख रही थी, हम इसे बॉडी बोल देते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट डायग्राम में आ जाएगा, ये देखिए ये है बॉडी। ओके, तो इसके चार पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट इज कार्डिया, फंडस, थर्ड इज बॉडी, ओके, और फोर्थ इज पाइलोरस, ये रहा। ओके, तो चार पार्ट में ये डिवाइडेड होता है। अब देखिए ये कर्वेचर है, ये छोटी कर्वेचर है इसलिए इसको बोल दिया लेजर कर्वेचर, और ये ग्रेटर यानी कि ये बड़ी कर्वेचर है। ओके, इस तरीके से कर्वेचर बोला इसको। ओके, ध्यान रखना है, ठीक है। और मैं बात करूँ इसमें ये इंसुरा एंगुलरिस जो है नोच होती है, ये क्या करती है, नोच प्रिवेंट करती है फूड ताकि आगे ना सके, विदाउट डाइजेशन जो है फूड आगे यानी कि कायम जो है आगे ना सरक जाए, इसलिए उसको ये प्रिवेंट करती है। यही काम जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर भी करता है, ध्यान रखना आपको। ओके, और सल्कस पाइलोरिक एंट्रम है, ये फूला हुआ भाग है, सिंपल पाइलोरिक एंट्रम बोल दिया इसको।
और सल्कस मीडिएटेड जो इनको डिवाइडेड कर रही है, ओके, ड्यूडेनम और इसको डिवाइडेड करती है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, स्फिंक्टर्स की बात कर लेते हैं, कार्डियक और पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो लोवेस्ट इसोफेजियल स्फिंक्टर एंड क्लोज टू टॉप ऑफ एंड ऑफ स्टोमक, जो स्टोमक का टॉप है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होगा हमारे कौन सा स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर, दिस इज कार्डियक स्फिंक्टर, ओके, ध्यान रखना है, यहाँ पर होगा कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा इस जगह, ओके, दिस इज पाइलोरिक और दिस इज कार्डियक। ये तो मैंने बता दिया आपको डायग्राम में स्फिंक्टर की लोकेशन। अब इनके बारे में मैं बताता हूँ। द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर एंड क्लोज टू टॉप एंड स्टोमक, इट प्रिवेंट रिफ्लेक्स ऑफ फूड फ्रॉम स्टोमक एंड एसोफेगस। देखिए सिंपल सी बात है कि फूड को जो है ऊपर जाने से ये प्रिवेंट करता है, कार्डियक स्फिंक्टर। अब मैं बात करूं पाइलोरिक स्फिंक्टर की, तो वही बात है कि विदाउट डाइजेशन जो है फूड कहाँ ना आ जाए, ड्यूडेनम के अंदर ना आ जाए, तो वहां भी है स्फिंक्टर। चलिए ये देखिए शानदार डायग्राम है ये भी, इसमें भी आपको और क्लियर होगा। ये इसोफेगस आपको दिख रही है, यहाँ पर ये देखिए स्फिंक्टर आ गए, कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर, ओके, ये दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना, ये दिस इज स्फिंक्टर, ओके, ये मसल्स होती है और कुछ नहीं है, ओके, दिस इज ड्यूडेनम, ये रुके रहेंगे अंदर, ग्रेटर क्रेवेचर, लेजर क्रेवेचर, ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए अब बात करूं मैं, स्टोमक इज कवर्ड बाय, ये याद रखना अपन को, ठीक है, पेरिटोनियम से कवर्ड रहता है ये, इसको ध्यान रखना है। और अगला पॉइंट भी हमें याद रखना है, फैट एंड लिम्फ टिश्यू डिपॉजिट ऑन द पेरिटोनियम, ओके, दिस टाइप ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड ओमेंटम। ध्यान रखना है इस पूरे को ही आपको। क्या कहना चाह रहा है ये, फैट और लिम्फ टिश्यू जो है वो पाए जाएंगे किसके ऊपर, पेरिटोनियम जो लेयर है उसके ऊपर। और पेरिटोनियम क्या है, कवर्ड लेयर है जो स्टमक को कवरिंग करती है। अगले डायग्राम में शानदार नजर आ जाएगा आपको। देखिए ये है लेजर ओमेंटम, वही बात है, ये है स्मॉल इसलिए लेजर बोल दिया इसको, ओके, और ये ग्रेटर है, देखिए पूरे पे फैली हुई है पूरी, आपको ये येलो दिख रही है ना, जितनी भी येलो पार्ट, यही है ओमेंटम या ओमेंटा। ये क्या होता है, फैटी और लेम्फेटिक टिश्यू होता है। चलिए तो इसके बारे में देखिए, फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम दैट कनेक्ट द स्टोमक विद अनदर विसरा, ओके, ध्यान रखना आपको। और एक और बात बता दूं, ओमेंटम जो है यहीं पर नहीं प्रेजेंट होगी, जितने भी विसरल ऑर्गन्स है वहां पर ये प्रेजेंट होती है, ध्यान रखना है। अब मैं बात करूंगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार लगा दो, इस पे तो क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो अब मैं बात करना चाहूँगा गैस्ट्रिक ग्लैंड की। तो देखिए वो द गैस्ट्रिक सिक्रेशन इज सिक्रेटेड बाय एपिथेलियम सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, सिंपल सी बात है, उनकी लोकेशन बताइए। सबसे पहले मैं बात करूं तो गॉबलेट सेल या म्यूकस सेल भी इसे बोलते हैं, ओके, ये क्या करती है, बाई कार्बोनेट रिच म्यूकस का सीक्रेट करती है। देखिए स्टोमक के अंदर जो है रिलीज होगा HCl, ओके, जिससे वो HCl जो है स्टोमक इटसेल्फ जो है वो खुद डैमेज नहीं हो जाए उसकी वॉल्स, इसलिए वो म्यूकस का सीक्रेट करती है। और कौन करती है, गॉबलेट सेल, जो बाई कार्ब, इसमें ये ध्यान रखना आपको, बाई कार्बोनेट में प्रेजेंट होते हैं, और यही बात है कि प्रिवेंट करती है वॉल ऑफ स्टोमक, ओके, और प्लस ये लुब्रिकेंट का भी काम कर देती है। चलिए सेकंड इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, गॉबलेट से ज़्यादा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्जेंटिक सेल या उसका दूसरा नाम भी ध्यान रखना है आपको, पेराइटल सेल, ये सीक्रेट करती है HCl का, ये लिख रखा है मैंने यहाँ पे, HCl का सीक्रेशन करती है। प्लस बच्चों मैंने ये कहा, इसको 5 स्टार लगा दूंगा मैं, ये क्या करती है, कोस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का भी रिलीज करती है, ओके, इसका ये लिख रखा मैंने, ये कोस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का रिलीज करती है ऑक्जेंटिक सेल, जो क्या करती है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराता है। कोस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 जो है वो क्या करता है, RBC के मैचुरेशन में हेल्प करता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मैचुरेशन ऑफ
इसी अब देखिए विटामिन B12 का अगर विटामिन B12 जो है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आरबीसी मैच्योर नहीं होगी, तो उसमें एनीमिया की कंडीशन आ जाएगी और उस एनीमिया को बोलते हैं परनीसियस एनीमिया। ध्यान रखना आपको। ओके ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे कौन सा एनीमिया होगा, परनीसियस एनीमिया। ध्यान रखना आपको। चलिए चीफ सेल ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब पे नीट ध्यान लगा रहा हूँ, याद कर लेना। चीफ सेल या दूसरा नाम इसका ध्यान रखना आपको, और तीसरा नाम भी इसका जाइमोजन। तीनों नाम जो है तीनों आपको नेम ध्यान रखने हैं। क्या करती है, पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करती है। पेप्सिनोजन जो है क्या है, ओके ध्यान रखना है। इसे क्या बोलते हैं, जाइमोजन। नीट जहाँ लगा रहा हूँ सब याद रखने। दैट इज अ प्रो एंजाइम, इट कवर्ड पेप्सिन बाय HCl एसिडिक मीडियम। वही बात है बच्चों कि HCl से भी ये प्रिवेंट करती है, ठीक है। अब देखिए कन्वर्ट करती है, प्रिवेंट नहीं करती, कन्वर्ट करती है। देखिए बच्चों आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे यहीं पे लिखते हैं रिएक्शन अपनी। पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, ठीक है, तो उसको चाहिए एसिडिक मीडियम। कौन प्रोवाइड कराएगा, HCl। ओके तो ये HCl कौन सीक्रेट कर रही है, चीफ सेल पेप्सिन, पेप्टिक सेल या जाइमोजन सेल। ओके और पेप्सिन जो है ये करेगा प्रोटीन का डाइजेशन। ओके ध्यान हो, आप समझ गए होंगे इस बात को। अगली पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, in children the chief cell also secrete renin, okay, that is proteases that help coagulation of milk to retain more longer in stomach। देखिए मैं इसको सिंपल बता दूं आपको, ये रेनिन का सिक्रेशन करती है। ये रेनिन जो है मिल्क को क्या करता है, जमने से रोकता है, जिससे कि उसका प्रॉपर डाइजेशन हो जाए। और ये रेनिन जो है कहाँ मिलेगा, चिल्ड्रंस में, इन्फेंट्स में। ओके में चिल्ड्रन भी 5-6 साल के बच्चों की बात नहीं कर रहा, छोटे जो बच्चे हैं जो दूध पीते हैं, फीडिंग करते हैं, उनमें मिलेगा रेनिन। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। चलिए तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हो सकता है किसी भी हार्मोन से कोई सा भी, ग्रेलिन सबसे पहले तो देखिए प्रोड्यूस इन स्टोमक, स्टोमक के अंदर ये प्रोड्यूस होता है। फंक्शन क्या है, एपेटाइट। एपेटाइट मतलब भूख, भूख को ये क्या करता है, बढ़ाता है। एपेटाइट मीन्स भूख। ओके मात्रा गलत लग गई हो तो माफी। चलिए गेस्ट्रिन, गेस्ट्रिन जो है प्रोड्यूस इन स्टोमक, स्टोमक के अंदर ये प्रोड्यूस होता है और स्टिमुलेट करता है रिलीज गेस्ट्रिन जूस दैट रिच इन पेप्सिन एंड HCl। मतलब ये क्या करता है, पेप्सिन और HCl के रिलीज को बढ़ाता है। थर्ड वन, चलिए सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो है कहाँ प्रोड्यूस होगा, ड्यूडेनम में। बच्चों एक बात बता दूं आपको, एक तो इनकी साइट आप कि ये कहाँ पर रिलीज होती है। सेकंड चीज जो है वो है फंक्शन। सभी के फंक्शन आपको जो है ध्यान रखने हैं, फंक्शन। ओके फंक्शन भी ध्यान रखने हैं। इसका फंक्शन क्या है, पेनक्रियाज में एल्कलाइन फ्लूइड का सिक्रेशन करवाना। क्यों, क्योंकि आगे भी बताऊंगा मैं जब पेनक्रियाज डिटेल में पढ़ाऊंगा। पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है उसको एक्टिवेशन के लिए क्या चाहिए, एल्कलाइन मीडियम। CCK या कोलेसिस्टेकाइनिन भी हम कहते हैं, ड्यूडेनम के अंदर ये प्रोड्यूस होता है। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है एपेटाइट। तो बच्चों आपको एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स पता लग गए होंगे, ग्रेलिन और CCK जो है एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। जो एंटागोनिस्टिक हार्मोन आप सभी जानते हैं, फिर भी बता दूं, जो एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज और ग्लूकागोन करता है ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज। चलिए हाँ इसका फंक्शन देख लेते हैं। ये क्या करती है, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर। चलिए बच्चों जो ये लीवर है हमारा, ये लीवर है। ओके ठीक है, तो ये हो गया गॉल ब्लैडर, दिस इज द गॉल ब्लैडर। तो इस गॉल ब्लैडर से जो है रिलीज कराती है बाइल का। कौन कराता है, CCK। नाम ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये नया जो नया नहीं है,
ये एनसीईआरटी में भी शायद नहीं दे रखा। और पेप्टाइड वाईवाईपी, वाईवाई भी बोलते हैं इसे, क्यों? क्योंकि इसे जो है पी जीन जो है इसका सिक्रेशन करती है, प्रोड्यूस इन द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लास्ट पार्ट कौन सा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का? फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, सेकंड पार्ट है जेजुनम और थर्ड पार्ट है इलियम। ओके, चलिए, तो ये लिखा है यहाँ पे। फंक्शन क्या है? इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ डाइजेशन, और क्या करती है? न्यूट्रिएंट्स को भी ये एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है, ध्यान रखना। अब आता हूं मैं इंटेस्टाइन पे। ओके, तो इंटेस्टाइन जो है हमारे टू टाइप्स की होती है, स्मॉल और लार्ज। देखिए, इनको लेंथ के बेसिस पे डिवाइड नहीं किया है, इनको किया है डायामीटर के बेसिस पे। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डायामीटर होगा कम और इसका डायामीटर होगा ज़्यादा, ध्यान रखना। ये इंफॉर्मेशन है आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। मैंने सेवरल बार ये बता दी। इनकी लेंथ लिखी हुई है, ड्यूडेनम 25 सेंटीमीटर, जेजुनम इज 2.5 मीटर एंड इलियम इज 3 मीटर। तो आप देख लेना बच्चों, टोटल करके कितनी लंबी हमारी इंटेस्टाइन होती है। चलिए, ये डायग्राम जो है आपको स्टार्टिंग में भी दिखा होगा, वहाँ मैंने एक्सप्लेन नहीं करा क्योंकि सही जगह पे सही चीज़ एक्सप्लेन करना ही अपनी आदत है। चलिए, ये है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो है यू शेप स्ट्रक्चर है। ओके, यू शेप स्ट्रक्चर है। ये स्टोमक आपको यहाँ दिख रहा है। दिस इज द कोलन। ओके, दिस असेंडिंग कोलन। बच्चों को जो नए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, सेकेंड लेक्चर में मैंने इनके बारे में बताया था। 3 तरह की कॉलन है। असेंडिंग यहाँ पे आ जाएगी ट्रांसवर्स, और इधर आ जाएगी, आपको यहाँ नजर नहीं आ रही, जेजुनम के पीछे होती है यहीं पे कौन सी? डिसेंडिंग कॉलन। ठीक है, मिसेंट्री। मिसेंट्री वही है भैया, फैटिक टिश्यू। ओके, ध्यान रखना। मिसेंट्री क्या है? फैटी और लिम्फेटिक टिश्यू। दिस इज द सीकम। सीकम को हम जो बच्चों क्या बोल देते हैं, क्या कहते हैं? ब्लाइंड सैक। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके आगे क्या है? रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है। इससे यहाँ एराइज होती है अपेंडिक्स, या इसे क्या बोलते हैं हम? गर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। फॉर्म लाइक होती है अपेंडिक्स, अपने अंदर जो है फंक्शनल नहीं होती। ओके, तो मैंने ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर दिया। आगे बढ़ता हूँ। तो बच्चों, अब मैं बात करूंगा ड्यूडेनम के बारे में, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, वी कैन से पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज ड्यूडेनम, यूसेप इसकी स्ट्रक्चर है। दिस इज लीवर। लीवर के बारे में कल भी बताया था, आज फिर बताता हूँ। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। दिस इज राइट और दिस इज लेफ्ट। ये गोल ब्लेडर है बच्चों, जहाँ पे लीवर से सीक्रेट होने वाला बाइल स्टोर होता है। बाइल से निकलती है सिस्टिक डक्ट। ओके, नाम ध्यान रखना। लास्ट लेक्चर में भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ, नीट लगा रहा हूँ, नाम ध्यान रखना। ओके, चलिए, फिर बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। अब देखिए, हिपेटो पेनक्रिएटिक डक्ट जो है, पेनक्रियाज और बाइल डक्ट दोनों मिलकर बनाएगी हिपेटिक पेनक्रिएटिक डक्ट। और मैंने कल भी बताया था स्फिंक्टर ऑफ ओडी के बारे में, तो इसको भी नीट पर्पज से आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है ड्यूडेनम की। ड्यूडेनम के बारे में जो डिटेल है वो अब आने वाली है। चलिए पढ़ते हैं, ड्यूडेनम क्या है भाई। ड्यूडेनम सी शेप भी बोल देते भैया बच्चों। देखो, मैं यू भी बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि कहीं जो आपके एनसीईआरटी में यू लिखा होगा, और सी शेप जो है वो लिटरेचर बड़ी बुक से, और भी कहीं जो वहाँ सी शेप भी बोल देते हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको यू शेप इसको मानना है। ओके, फर्स्ट शॉर्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसको समझने में। स्फिंक्टर ऑफ ओडी एट द ड्यूडेनम, दैट इज कॉमन ओपनिंग फॉर बाइल एंड पेनक्रिएटिक। भैया 5 स्टार दे रहा हूँ मैं इसको फॉर नीट यूज। ठीक है, कॉमन ओपनिंग है, ध्यान रखना। ठीक है, दिस इज जेजुनम। जेजुनम सेकेंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकेंड। ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सिंपल सी बात है, ड्यूडेनम और इलियम के बीच होगा, क्योंकि इलियम जो है थर्ड पार्ट है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा जेजुनम में, लगा रहा हूं इसके आगे नीट।
याद रखना है। माइक्रोविलाई, अब देखिए एब्जॉर्प्शन होगा तो माइक्रोविलाई और विलाई दोनों प्रेजेंट होंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रोविलाई एंड विलाई, बताता हूँ। वैसे सबसे लास्ट में आना चाहिए, लेकिन जिज्ञासा शांत होनी बहुत जरूरी है। तो ये है विलाई, ये है विलाई बच्चों, दिस इज विलाई। ओके, अब इन्हीं के ऊपर होते हैं छोटे 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 माइक्रो विलाई। ओके, ये होते हैं माइक्रो विलाई। ओके, विलाई के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, याद रखना। माइक्रो विलाई एंड विलाई अकर इन इंटरनल वॉल ऑफ जेजुनम। तो ये नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कहाँ होगा, जेजुनम में। चलिए, इलियम थर्ड पार्ट है भैया, थर्ड पार्ट है किसका, स्मॉल, ये थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अकर ऑन द वॉल ऑफ इलियम नोज एज विलाई। यही बात क्लियर है, वही बात है। फंक्शन जो है सेम होगा, एब्जॉर्प्शन का ही काम करेगा। भाई खाया पिया और बाहर गया तो ऐसा डाइजेशन से तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो भैया क्या चाहिए स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए चाहिए हमें एब्जॉर्प्शन, और करेंगे इलियम और जेजुनम। मैक्सिमम बता दिया मैंने, जेजुनम से होगा, और इलियम करेगा हमारा एब्जॉर्प्शन, कम एब्जॉर्प्शन करेगा देन जेजुनम। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन पे आना चाहूँगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन का शानदार डायग्राम है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये है ट्रांसवर्स कॉलन, दिस इज असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स एंड दिस डिसेंडिंग कॉलन, दिस इज रेक्टम, जहाँ पे होता है फेसेस, FAECES, फेसेज, यानी कि अनडाइजेस्टेड क्या है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल। मटेरियल बोलेंगे बच्चों, फूड मत बोल देना। ओके, फूड नहीं कहेंगे। ओके, अनडाइजेस्टेड मटेरियल। ओके, चलिए, फूड तो वो होगा पिग के लिए। ओके, चलिए, तो मैंने क्या कहा अब, चलिए, तो ये एनाटॉमी होगी, इसके बारे में देख लेते हैं अपन। लार्ज इंटेस्टाइन डिवाइडेड इन 3 पार्ट, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। सिंपल सी बात है, एक एक को उठा उठा के देखते हैं। तो सीकम, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, यही मैंने लिखा होगा यहीं पे। द लोअर इलियम ओपन इट इलियोसिकल जंक्शन। बच्चों इलियोसिकल जंक्शन कहाँ है वो मैं बता दूं थोड़ा सा आपको। यहाँ पर होगा इलियोसिकल जंक्शन, इस जगह होगा इलियोसिकल जंक्शन। क्यों, क्योंकि ये है इलियम, यहाँ पर है सीकम, तो इलियोसिकल जंक्शन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। चलिए, तो द इलियोसिकल जंक्शन ओपनिंग इज गार्डेड बाय इलियोसिकल वॉल। बच्चों वहाँ पे उसी जंक्शन पे क्या होगा, वॉल भी प्रेजेंट होगा, जिससे कि वॉल यानी कि यार कि उसका फ्लो वापस बैक फ्लो ना हो जाए। सीकम इज ब्लाइंड से, क्यों, क्योंकि आगे जो है मैंने बताया था आपको, आगे रास्ता बंद है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम सीकम। बच्चों किसी के अंदर जो है ये अपेंडिक्स क्या हो जाता है, लार्ज, एनलार्जमेंट हो जाता है, एनलार्जमेंट हो जाता है अपेंडिक्स का, तो उसको करवाना पड़ता है ऑपरेशन। ओके, उससे वो अपेंडिक्स सभी के अंदर प्रेजेंट होती है, सभी हो, ठीक है। चलिए, अब मैं बात करूंगा कोलन। द कोलन इज द सेकेंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लेंथ है इसकी 100 सेंटीमीटर, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ओके, 3 पार्ट्स के अंदर ये डिवाइडेड होती है। बच्चों ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगी, दिस इज, यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट में आपको, असेंडिंग कोलन, क्योंकि मैंने डायग्राम में सारा बता रखा आपको, ट्रांसफर कोलन। ओके, और लास्ट इज डिसेंडिंग कोलन, ध्यान रखना है। होस्ट्रा क्या है बच्चों, द आउट पाउच ऑफ कोलन। डायग्राम पे, डायग्राम से समझाऊंगा मैं इस चीज को। होस्ट्रा देखिए, आपको ये आउट पाउचेस दिख रहे हैं, ये यहाँ भी हैं, ये यहाँ भी हैं, ये यहाँ भी हैं, ये यहाँ भी हैं, ये जितनी भी आउट पाउचेज हैं ये हैं होस्ट्रा, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक तो सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते, प्लस वाटर का भी क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन करते हैं होस्ट्रा।
लगा देता हूँ, उसके आगे नीट, ध्यान रखना। देर आर नो विलाई इन ऑन द म्यूकोसा, ये भी ध्यान रख लेना आपको। ये वो बातें बता रहा हूं मैं जो पूछी जा सकती है, पूछ सकते हैं। ओके, विलाई नहीं प्रेजेंट होते कोलन के अंदर, ठीक है। चलिए, तो अब बात करता हूँ रेक्टम। रेक्टम क्या है? थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, स्टोरेज चेंबर ऑफ फिशेज, यानी कि इसके अंदर मल जो है वो स्टोर होता है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल स्टोर होता है। ओके, रेक्टम ओपन इनटू बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनल कैनाल। अभी डायग्राम में आने वाला, पेशेंस रखिए। पाइल्स या हीमेरोइड्स, नाम दोनों ध्यान रखने हैं आपको। पाइल्स का दूसरा नाम है हीमेरोइड्स। इज एनलार्जमेंट ऑफ लोकल वेंस, ये भी मैं बताऊंगा आपको। पाइल्स में क्या होता है, वेंस तो सभी जगह होती है, हमारी पूरी बॉडी में वेंस प्रेजेंट होती है, लेकिन अगर वो वेंस का एनलार्जमेंट हो जाए तो जो ये फिशेज है ये मूव करता है तो उसको रप्चर कर देता है। ओके, तो उससे क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। ओके, और पेनफुल जो है क्या होता है? डेफिकेशन होता है, ध्यान रखना। अभी डायग्राम आने वाला है। एनल कैनाल ओपन आउटसाइड बाय एनस, सिंपल सी बात है। चलिए, इसमें देखिए सब कुछ क्लियर है, जितनी भी मैंने अभी कहानी बताई आपको। दिस इज रेक्टम, उसके बाद आ जाती है एनल कैनाल। अब ये है हीमेरोइड्स वेंस। देखिए एनलार्जमेंट हो जाएगा यहाँ पे, ये बड़ी हो जाएगी धीरे धीरे। ये देखो एनलार्जमेंट हो गया यहाँ पे, ये इसकी साइज यहाँ पे आनी चाहिए थी, लेकिन देखिए थोड़ी सी एनलार्ज होगी। अगर पाइल्स की समस्या और हो जाए तो ये एनलार्जमेंट और हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। साइज इतनी बड़ी हो जाएगी, खाना पीना तो अपना वही रहेगा, कंट्रोल तो रहेगा नहीं। साइज बड़ी होगी तो पेनफुल कंडीशन हो जाती है और ब्लीडिंग होती है, क्योंकि वेंस जो है रप्चर हो जाती है। ओके, और स्फिंक्टर प्रेजेंट होंगे, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, ठीक है। एक्सटर्नल जो है स्फिंक्टर में ये वॉलंटरी कंट्रोल कर सकते हैं हम, यानी कि इच्छा से अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और इसे हम नहीं, इनवॉलेंट्री होता है ये, ठीक है। इंटरनल स्फिंक्टर इज इनवॉलेंट्री कंट्रोलेबल। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूँ। एनएस इज कंट्रोल बाय एनल स्फिंक्टर, वही मैंने बताया, दो टाइप्स के स्फिंक्टर हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। वही बात है, वॉलेंट्री कंट्रोल और इनवॉलेंट्री कंट्रोल। तो बच्चों, आज का जो लेसन है मेरा यहाँ पे होता है दी एंड। ओके, कल या परसों जब भी है मेरी क्लास आ जाएगी। और जो नए हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट कीजिए। कुछ पूछना हो तो भी कमेंट बॉक्स में पूछिए, और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। ओके, ये मुझे एम्फेसाइज करेगा। ओके, तो वो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइव तो हूँ नहीं, लेकिन बोल रहा हूँ, अगर आप देखते हैं इसे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी तरीके से जो है शानदार अगली क्लास आएगी, इससे आगे का मैं उसमें पढ़ाऊँगा। तो मैं क्लोज करता हूँ क्लास को। बाय।